दोस्तों, कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर एक साधु के पास गए। वो साधु शहर से बहुत दूर जंगलों में रहते थे। वहां पे उन्होंने अपनी एक कुटिया बना रखी थी और वो शहरों में आते भी नहीं थे। अक्सर लोग ही उनसे मिलने आ जाया करते थे। तो ऐसे ही एक यात्रियों का जत्था आया, 7-8 लोग थे। तो जैसे ही वो साधु की कुटिया में आए, साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनको साथ लेकर वहां से कुछ दूर एक खाली मैदान में ले गए। वो खाली मैदान एक पहाड़ की तलहटी पे था। वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। एक जगह छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, दूसरी जगह उनसे थोड़े से बड़े पत्थर पड़े हुए थे और तीसरी जगह और बड़े पत्थर पड़े हुए थे। साधु ने उन लोगों को ठहराया और उनसे कहा, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा और इस कार्य को तुम लोगों ने बिल्कुल सच्चे मन से, निष्ठा से करना है, तभी इसका फल तुम लोगों को मिलेगा। फिर साधु ने उन सभी को 2-2 बोरे दिए और एक एक लकड़ी का डंडा दिया। साधु ने उनसे कहा कि भूत की जो भी समस्या, जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी पश्चाताप तुम्हें परेशान कर रहा है, उसके हिसाब से एक एक पत्थर उठा के एक बोरे में डालो। आने वाले भविष्य का जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, जो भी ख्याल है, सोच है, डर है, कामना है जो तुम्हें परेशान कर रही है, दूसरे बोरे में उसके हिसाब से पत्थर भरो। और जो ख्याल जितना ज्यादा परेशान कर रहा है उस हिसाब से पत्थर का चुनाव करो। कम परेशान कर रहा है तो छोटा पत्थर, थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है उससे बड़ा पत्थर, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दिमाग में भरा हुआ है तो सबसे बड़ा पत्थर। इस तरीके से अपने दोनों बोरे तुमने भरने हैं। और भूत का मतलब इस पल से पहले का समय है, सालों पहले का नहीं, सिर्फ इस पल से पहले का समय भी भूत है और इस पल से आगे का समय भविष्य है। यह बात कह के साधु शांति से एक पेड़ की छाया में खड़े हो गए। उन लोगों ने भी निष्ठा से अपना कार्य शुरू कर दिया। अब ऐसा कौन है जिसको भूत और भविष्य के ख्याल नहीं सताते? कुछ ही देर में सभी लोगों के बोरे पत्थरों से भर गए। फिर साधु ने कहा कि इस लकड़ी पर एक एक कोने पर दोनों बोरे बांधो और मेरे साथ चलो। साधु उनको उस पहाड़ की चढ़ाई पर ले गए। मकसद था उस पहाड़ की चोटी पर जाना और वापस आना। इतना भारी वजन लेके उस कठिन चढ़ाई पर जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। चलो जमीन पर इंसान फिर चल ले, खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी थोड़ी देर में सब लोगों के सांस फूल गए और धीरे धीरे सभी लोगों ने हार मान ली। सिर्फ साधु, उनका चेला और 2 लोग ऊपर तक पहुंचे। साधु के पास कोई पत्थर नहीं था, वो ख्यालों से मुक्त हो चुके थे। उनके चेले के पास सिर्फ 2 पत्थर थे, एक ख्याल भूत का, एक ख्याल भविष्य का। और जो 2 लोग ऊपर तक गए उनमें क्षमता बहुत ज्यादा थी, पर ऊपर पहुंचकर मानो उनका दम निकल गया। अधमरी हालात में ऊपर पहुंचे। फिर धीरे धीरे सब लोग वापस साधु की कुटिया में आ गए। साधु ने सबको पास ही कुएं से ठंडा पानी पिलाया और अपनी कुटिया में बिठाया। फिर साधु बोले, बच्चों, ये पहाड़ तुम्हारे जीवन की तरह है। जीवन सीधा सीधा तो नहीं चल सकता, एक तरीके का तो नहीं हो सकता। जीवन का मतलब ही उतार चढ़ाव है, अच्छाइयां बुराइयां हैं, परेशानियां हैं और उनके हल हैं। तो अगर मैं उन बोरों को लेकर तुम्हें जमीन पर चलने को बोलता तो वो गलत होता। जैसे ये बोरे तुम्हारे भूत और तुम्हारे भविष्यों के ख्याल थे, इनके बीच में तुम थे, ऐसे ही ये चढ़ाई तुम्हारा जीवन है। जीवन हमेशा एक चढ़ाई की तरह होता है। रास्ते थोड़े से कठिन होते हैं, दुर्गम होते हैं, तभी एक इंसान की कहानी बनती है। द्वंद हमेशा रहता ही है, एक जैसा रास्ता कभी नहीं मिलेगा। शायद अगर ये भारी बोझ तुम्हारे ऊपर ना होता तो सब लोग मेरे साथ ऊपर तक पहुंच जाते, बहुत ज्यादा मुश्किलें ना आती। या फिर रास्ता सीधा सीधा होता, जमीन पर चलना होता तो भी आसानी से चल लेते। पर ना तो ये जीवन तुम्हें सीधा सीधा रास्ता देगा और ना तुम लोग अपने ख्यालों से मुक्त हो पाओगे। और परिणाम क्या होगा? बहुत मुश्किलों में एक एक कदम रखकर आगे बढ़ोगे, बीच में टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, तनाव में आ जाओगे, हार मान लोगे, परेशानी से एक एक कदम आगे रखोगे। ये यात्रा एक संघर्ष बन जाएगी और बनी हुई है। तो मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? इस चढ़ाई को मुस्कुराते हुए, हल्के मन से, ताकत के साथ चढ़ना चाहते हो?
एक अच्छी कहानी बनाना चाहते हो, या सांसें फूलते हुए तनाव में परेशानी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है, तुम्हें ही लेना है। और अगर हल्के मन से अच्छे से इस यात्रा को संपूर्ण करना चाहते हो तो खुद को इन ख्यालों से मुक्त कर लो। इन ख्यालों के बोझ से, इनके दर्द से, इनके दबाव से खुद को मुक्त कर लो। इनका असर खुद पर मत पड़ने दो। अपने मन को इनसे विचलित मत होने दो। जो तुम्हारा भूत है उसका सिर्फ एक काम है, तुम्हारी गलतियों को तुम्हें जताना ताकि तुम उन्हें सुधार पाओ, या अच्छे समय की तुम्हें यादें दिलाना ताकि तुम मुस्कुरा पाओ, जीवन की तुम्हें सीख देना। तुम्हारे भविष्य का एक काम है कि जिन गलतियों से तुम सीखे हो, जो सीखे तुम्हें मिली है, उनको भविष्य में आजमाना, जीवन में उतारना, खुद को बेहतर बनाना, अच्छा इंसान बनाना, अपनी कमियों को दूर करना। और जैसी भी परिस्थिति जिस भी समय आगे खड़ी होती है उसका सामना करके आगे बढ़ना, हार ना मानना, यह भविष्य का काम है। और बचा क्या तुम्हारा आज ये क्षण, इसमें तुम्हें क्या करना है? अपने कर्म करने हैं, जो भी करने में सक्षम हो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करना है, लोगों का भला करना है, मन को शांत रखना है, मुस्कुराना है, जीवन की अच्छाइयों को महसूस करना है, प्रकृति की अच्छाइयों को महसूस करना है, देखना है, समझना है, जीवन को जानना है, जीवन को जीना है। और भूत के हिसाब से भविष्य के लिए हमेशा कुछ फैसले लेने हैं। जिन फैसलों पे तुम अडिग रहोगे, आगे बढ़ोगे, एक राह तुम चुन पाओगे। इससे ज्यादा अच्छा और बड़ा पाठ तुम्हें मैं नहीं पढ़ा सकता। अगर तुम इस पाठ को समझ गए तो देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कहानी खत्म दोस्तों।